हेलो छात्रों, आइडियम एंड फ्रेजेस के तीसरे एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर से हम लोग 10 आइडियम एंड फ्रेजेस को डिस्कस करेंगे, जिसमें ये रहा पहला। क्या है देखते हैं। ब्रेक स्वेट। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये देखते हैं 4 ऑप्शन क्या है। पहला क्या है, टू मेक अ फ्यूटाइल अटेम्प्ट। इसका क्या मतलब होता है? फ्यूटाइल का मतलब होता है बेकार, जरूरी नहीं, यूजलेस, एक यूजलेस प्रयास करना। दूसरा क्या, टू लाई, झूठ बोलना। टू यूज अ लॉट ऑफ एनर्जी और एफर्ट। इसका क्या मतलब होता है? बहुत सारा एनर्जी और प्रयास को यूज करना, मतलब लगाना। टू बी काउट स्टीलिंग, चोरी करते हुए पकड़ा जाना। तो क्या सही होगा, थोड़ा समझते हैं। देखिए, ब्रेक स्वेट, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, और तोड़ना का एक और मतलब क्या होता है? फूट पड़ना। और स्वेट का मतलब पसीना, पसीना फूट पड़ना। तो पसीना कब पड़ता है भाई? पसीना कब फूट पड़ता है? जब आप बहुत सारा मेहनत करते हो, एनर्जी लगाते हो, अटेम्प्ट करते हो, कोशिश करते हो। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? नंबर सी, टू यूज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड एफर्ट। तो ये रहा हमारा दूसरा आइडियम। क्या है? अ बेड ऑफ नेल्स। अब बेड ऑफ नेल्स का मतलब क्या होता है? कीलों का बिस्तर, एक बिस्तर जिस पे कील लगे हों पूरा। तो इसका क्या सही ऑप्शन होगा? पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। क्या है? पहला, अ प्रॉब्लमेटिक और अनकंफर्टेबल सिचुएशन। इसका क्या मतलब हुआ? प्रॉब्लमेटिक मैंने प्रॉब्लम से रिलेटेड, ऐसा एक सिचुएशन जो हमको बहुत प्रॉब्लम देगा, या अनकंफर्टेबल, असहज फील होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? अ क्विक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, एक तुरंत और ऑटोमेटिक स्वतः जो आंसर दे दे, रिस्पॉन्स कर दे। तीसरा ऑप्शन क्या? अ पर्सन विथ मोरल एथिक्स, एक ऐसा इंसान जिसका मोरल एथिक्स हो। और चौथा ऑप्शन क्या है? अ फियर्सली कंटेस्टेड फाइट और डिस्प्यूट। इसका क्या मतलब होता है? एक भयानक कंटेस्ट, एक भयानक प्रतियोगिता से संबंधित कैसा फाइट, मुक्का मुक्की, या डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद। अब क्या आंसर होना चाहिए? देखो, अब बेड ऑफ नेल्स का मतलब जो जैसा हम बताएं, कांटों का बिस्तर, तो हमको क्या करा? अनकंफर्टेबल सिचुएशन देगा, प्रॉब्लम देगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अ प्रॉब्लमेटिक और अनकंफर्टेबल सिचुएशन। तो ये रहा तीसरा आइडियम। क्या है? क्वेश्चन पढ़ते, टू हैव एन इचिंग पाम। टू हैव एन इचिंग पाम, इसका क्या मतलब होता है? खुजलाने वाला हाथ, हथेली होना, खुजलाने वाला हथेली होना। ऑप्शन क्या देखते हैं? टू हैव नो मर्सी, टू गेन स्ट्रेंथ, टू हैव एन अर्ज टू स्लैप, टू बी ग्रीडी फॉर मनी। चारों का मतलब समझाते हैं पहले। देखिए, टू हैव नो मर्सी का मतलब थोड़ा भी दया नहीं होना। दूसरा क्या था? टू गेन स्ट्रेंथ, टू गेन स्ट्रेंथ का मतलब क्या? ताकत पाना, ठीक है ना। टू हैव एन अर्ज टू स्लेप, किसी को मारने का मन करना, एक थप्पड़, है ना। और चौथा ऑप्शन क्या? टू बी ग्रीडी फॉर मनी, माने पैसे के लिए लालच पैदा होना। अब इसका सही ऑप्शन क्या होगा? देखिए, एक चीज़ बताते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि हाथ का खुजलाना, हथेली का खुजलाना, अगर आपका दायां हाथ खुजलाता है तो पैसा आने वाला है, बायां हाथ खुजलाता है तो पैसा जाने वाला है, ये तो सुने होंगे। इसका मतलब हथेली का खुजलाना पैसे से जुड़ा हुआ, और पैसा से जुड़ा हुआ एक ही ऑप्शन है, वो क्या है? टू बी ग्रीडी फॉर मनी। तो इसका मतलब पैसे के लिए लालच पैदा होना, हथेली का खुजलाना है। देखो, कोई ऑफिसर होता है, उसको घूस लेने का मन होता है तो उसका हथेली खुजलाता है। देखो, कल के डेट में आप भी एक ऑफिसर बनने वाले हो, कहीं आपका हथेली ना खुजलाए। तो छात्रों, ये रहा चौथा आइडियम। क्या है? थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ते। टू गेट ऑन वंस नर्व्स, किसी के नर्व पर चढ़ना, माने किसी के नस पर चढ़ना। नस का मतलब क्या? जिसमें खून बहता है। ऑप्शन पढ़ते हैं क्या क्या है? टू अननेसेसरी स्ट्रेच द कन्वर्सेशन, किसी बातचीत को गैर जरूरी तरह से बढ़ाना। दूसरा ऑप्शन क्या है? टू बिकम हाईली सक्सेसफुल, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाना। तीसरा ऑप्शन क्या है? टू गेट इन वंस माइंड, समवंस माइंड, किसी के दिमाग में पहुंच जाना, किसी के दिमाग में घुस जाना। तो चौथा ऑप्शन क्या है? टू इरिटेट और प्रोवोक वन, किसी को इरिटेट करना। इरिटेट करना मतलब परेशान करना, इसको उसको प्रोवोक करना, उकसाना। अब इसमें क्या मतलब हो सकता है? देखो, किसी के नर्व पर आप चढ़ रहे हो, किसी को सुने होगा ना, दुखती रग पर हाथ रखना। तो किसी के दुखती रग पर हाथ रखने का मतलब उसको बहुत परेशान करना, उसको कोई गलत काम करने के लिए उकसाना। तो सीधा सा इसका ऑप्शन बन जा रहा है टू गेट ऑन वंस नर्व का क्या मीनिंग हो सकता है, क्या आंसर हो सकता है? टू इरिटेट और टू प्रोवोक। ये रहा पांचवा आइडियम। क्या है? क्वेश्चन पढ़ते हैं। आउट ऑफ वुड्स मतलब क्या होता है? वुड्स माने जंगल, जंगल से बाहर। और इसके ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं? आउट ऑफ डेंजर, टू लॉस कॉन्टैक्ट, टू मीट डिजास्टर, नॉट एडरिंग
द रूल्स। पहले चारों ऑप्शन का मीनिंग समझते हैं। आउट ऑफ डेंजर का मतलब खतरे से बाहर, टू लॉस कॉन्टेक्ट माने संपर्क खो देना, किसी से आपका संपर्क टूट गया। टू मीट विद डिजास्टर का मतलब है कोई संकट में पड़ जाना। और नॉट एडरिंग द रूल्स माने रूल को फॉलो ना करना। पहले समझते हैं आउट ऑफ वुड का मतलब क्या होता है। वुड्स माने क्या होता है भैया, जंगल। जंगल से बाहर। आप बताओ अगर किसी जंगल में हो जहाँ शेर बाघ वगैरह रहते हैं तो वहाँ क्या तुम खतरे में हो कि नहीं? तो जंगल में होना खतरे में होना, और जंगल के बाहर होना मतलब खतरे से बाहर होना। कौन सा ऑप्शन होगा? एकदम इजीली पकड़ सकते हो, ए नंबर ऑप्शन होगा, आउट ऑफ डेंजर। ये रहा छठा आइडियम, क्या है? बाय अ लेमन। बाय अ लेमन का मतलब क्या है? नींबू खरीदो। पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? बियर फैशनेबल क्लोथिंग, मतलब फैशनेबल कपड़ा खरीदो। दूसरा क्या? द एबिलिटी टू नो व्हाट इज हैपनिंग, ऐसी क्षमता आपके पास हो जिससे कि आप जान जाओ कि क्या होने वाला है या क्या हो रहा है। सी नंबर क्या है? टू नॉट कंप्लेन। ऐसे ये एक्सप्रेशन सही नहीं, नॉट टू कंप्लेन होना चाहिए, मतलब कंप्लेन नहीं करना। और चौथा ऑप्शन क्या है? डी नंबर, टू बाय समथिंग दैट इज वर्थलेस, कुछ ऐसा खरीदना जो बेकार हो। अब समझते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए बाय अ लेमन का मतलब क्या? कुछ नींबू खरीदो। भैया नींबू खरीदने के लिए कौन बोलता है? अगर बोलेंगे खरीदने के लिए क्या बोलेंगे? बाय अ कार, बाय अ फ्लैट, है ना, बाय अ मर्सिडीज, ये बोलते हैं। नींबू खरीदने के लिए बोलने का मतलब क्या? बेकार का चीज़ खरीदना। तो समझ ही गए होंगे इसका आंसर क्या? टू बाय समथिंग दैट इज वर्थलेस। ये रहा सातवां आइडियम, क्या है? क्वेश्चन देखते हैं। टू मेक वंस माउथ वाटर, या वाटरी हो सकता है यहाँ पे। टू मेक वंस माउथ वाटर का मतलब क्या? किसी के मुंह को पानी पानी कर देना, मतलब मुंह में पानी आना। मुंह में पानी आना आप समझते हैं। मुंह में पानी कब आता है? जब हम भूख महसूस करते हैं, जब हमको भूख लगता है, खाने का मन होता है। तो ऑप्शन अगर देखें तो क्या होता है? टू मेक फेसेस, चेहरा बनाना होता है ना, लड़की लोग भी बहुत अजीब टाइप का चेहरा बनाती है। दूसरा क्या है? टू ट्रेम्बल विथ फियर, डर से कांपना। तीसरा क्या? टू फील नो पेन, दर्द महसूस नहीं करना। और चौथा है फील हंग्री। तो आंसर तो समझ में आ ही गया होगा, डी नंबर होगा, फील हंग्री। ये रहा आठवां आइडियम, क्या है? क्वेश्चन पढ़ते हैं। वन स्वालो डज नॉट मेक अ समर, एक स्वालो समर नहीं बनाता। स्वालो क्या होता है? एक माइग्रेंट बर्ड होता है, एक पक्षी होता है जो उसी जगह पे रहता है जहाँ पर गर्मी होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं एक स्वालो गर्मी नहीं बनाता, अब इसका क्या आंसर हो सकता है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया? द फैक्ट ऑफ फेलियर और स्केप इज नॉट अफेक्टेड बाय नैरोनेस ऑफ द मार्जिन। इसका मीनिंग समझिए। वो सच्चाई जो फेलियर का हो या किसी स्केप का, इसके इसमें पलायन भागना का हो, दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय नैरोनेस ऑफ मार्जिन। मार्जिन माने हाशिया, जो किनारे होता, किनारा बोल सकते हो। किनारा का जो नैरोनेस से अफेक्टेड ना हो, कितना पतला किनारा होगा तो ये वहाँ से भाग जाएगा, तब भी वो फेल हो जाएगा। इस चीज़ को बता रहा। बी नंबर ऑप्शन क्या? टू कम ऑफ वंस ट्रबल एंड गेट इनटू अनदर, गेट इनटू अ वर्स। मतलब क्या हुआ कि एक प्रॉब्लम से बाहर निकालना, एक ट्रबल से बाहर निकालना और दूसरे ट्रबल में चले जाना, दूसरे प्रॉब्लम और उससे खराब में चले जाना। जैसे होता है ना, आकाश से गिरा और खजूर पे अटका, वो सुने होंगे आप। तीसरा ऑप्शन क्या है? अ सिंगल फॉर्चुनेट इवेंट दैट डज नॉट मीन दैट व्हाट फॉलोज विल ऑल्सो बी गुड। इसका मतलब अगर एक अच्छा कोई मौका आ गया, कोई अच्छा एक इवेंट आ गया, इसका ये मतलब नहीं होता कि आगे सब कुछ अच्छा होगा। कभी कभी होता है ना, छोटी कोई खुशी आ गई तो इतना खुशी मनाते हैं, प्रॉब्लम हो जाता है। चौथा ऑप्शन क्या है? द होल ऑफ एवरीथिंग, किसी भी चीज़ का पूरा समूचा भाग। अब इसमें से क्या सूट करता है वो देखते हैं। तो वन स्वालो डज नॉट मेक अ समर कब हम लोग बोलते हैं कि अगर कहीं पर किसी जगह पर एक स्वालो पक्षी कहीं से बाई चांस उड़ के आ गई तो उसका ये मतलब नहीं कि वहाँ समर आ गया। तो इसका जो सही आंसर जा रहा है वो क्या? नंबर सी जा रहा ऑप्शन, अ सिंगल फॉर्चुनेट इवेंट, एक अच्छा सा सिंगल मौका का मतलब ये नहीं होता है कि आगे जो कुछ होगा वो अच्छा होगा। तो इसका आंसर है सी। ये रहा हम लोगों का 9वां आइडियम। क्या है इस 9वें आइडियम में? क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। पहले समझो, अ ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट का मतलब क्या? पास्ट का मतलब पुराना समय। पुराना समय से कोई ब्लास्ट आया, माने कोई ऐसा बात अचानक याद आ गया जो पुराने से समय से रिलेटेड है। इस पर आपकी बहुत तरह की माने जो फीलिंग हो सकता है, थोड़ा बड़ा बुरा भी लग सकता है, बहुत अच्छा भी लग सकता है। आइए देखते हैं इसका क्या क्या ऑप्शन दिया और क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है अ कंपटीशन वेयर द आउटकम इज डिफिकल्ट टू जज और प्रेडिकेट।
एक ऐसा कंपटीशन हो जहां पर जो आउटकम मतलब जो रिजल्ट आएगा वो डिफिकल्ट हो जज करना या प्रिडिक्ट करना कि इसका क्या रिजल्ट होगा। कभी कभी इंडिया पाकिस्तान में मैच होता है ना, तो पता नहीं चलता कि इसका डिसीजन क्या होगा, इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा। बी नंबर क्या है, पनिशमेंट फॉर द क्राइम कमिटेड इन द पास्ट में भूतकाल में तुमने कोई क्राइम किया था और उसको आप याद कर रहे हो, उसका पनिशमेंट आपको मिल रहा है। ठीक है, माने प्राचीन काल में पहले का किया हुआ किसी क्राइम का पनिशमेंट आज मिल रहा है। 3 नंबर ऑप्शन में क्या, समथिंग पावरफुली नॉस्टैल्जिक। समथिंग मतलब कुछ ऐसा जो पावरफुली बहुत इफेक्टिव हो और नॉस्टैल्जिक हो। नॉस्टैल्जिक का मतलब क्या होता है, कुछ पास्ट का याद आना। ठीक है, और आपका डी नंबर ऑप्शन क्या, एन अनरिजॉल्व आर्ग्यूमेंट। कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट, कुछ ऐसा तर्क वितर्क जो सॉल्व नहीं हुआ है, जो रिजॉल्व नहीं हुआ मतलब उसका सॉल्यूशन नहीं निकला। तो सही आंसर क्या होगा देखते हैं। अब ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट का मतलब पास्ट का कोई बात याद आना, तो नॉस्टैल्जिक इसको कनेक्ट कर रहा है। नॉस्टैल्जिक का मतलब ये होता है पास्ट का बात को याद करना। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, सी नंबर, समथिंग पावरफुली नॉस्टैल्जिक। तो ये रहा 10वां और आखिरी आइडियम। क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगेंस्ट द क्लॉक। अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब क्या होता है, क्लॉक के खिलाफ, घड़ी के खिलाफ। घड़ी के खिलाफ, आइए ऑप्शन से समझते हैं क्या है। टू टेक ऑन अ टास्क दैट इज अ वे टू बिग का मतलब वो इसका कुछ ऐसा काम ले लेना। टेक ऑन का मतलब होता है कि उसको अपनाना, कोई ऐसा काम अपनाना जो कि बहुत एक तरह से बहुत बड़ा करना हो। दूसरे का क्या मतलब है, ऑन द पॉइंट ऑफ अचीवमेंट, आप अचीवमेंट के पॉइंट पे, कुछ पाने की स्थिति, उपलब्धि की स्थिति पे हो। और सी नंबर क्या, टू अवॉइड टॉकिंग, बात करना बंद कर देना, बात करने से बचना। चौथा ऑप्शन क्या है, रस्ड। रस्ड का मतलब क्या है, बहुत जल्दीबाजी में एकदम दौड़ करके कहीं जाना। और शॉर्ट ऑन टाइम, जब आपके पास समय बहुत कम हो, काम बहुत ज्यादा हो, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट ऑन टाइम। अब समझते हैं इसमें कौन सा आंसर हो सकता है। अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब समझ लो, क्लॉक के खिलाफ। क्लॉक के खिलाफ मतलब क्या है, समय के खिलाफ। देखिए, मान लो इसको समझाने के लिए मैं एक चीज बता रहा हूँ। मान लो कि आपको घर से स्टेशन जाना है जो 10 मिनट का रास्ता है, ठीक है ना, और आपके हाथ में मात्र 5 मिनट बचा हुआ है। आप फिर भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, रश करोगे, दौड़ोगे, भागोगे, तेजी से चलोगे, और क्योंकि आपके पास शॉर्ट टाइम है। तो इसका सही उत्तर क्या सजेस्ट कर रहा है, अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब क्या होगा, डी, रस्ड एंड शॉर्ट ऑन टाइम।